क्वेश्चन ऑफ नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको हिंदी व्याकरण का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है समास। ये समास जो है आपके बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन समास से पूछा जाता है, जिसमें उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, आपको बताने वाले हैं। समास, ये समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। सम का मतलब होता है संक्षिप्त और आस का मतलब होता है कथन। समास का अर्थ हुआ, समास शब्द का अर्थ हुआ संक्षिप्त, कथन या शब्द। दो या दो से मिलकर जो नए सार्थक शब्द होते हैं उसको क्या बोलते हैं? समास। और समास बोलते हैं तो समास का एक एग्जाम्पल के रूप में बताएं, जैसे नील कमल। नील कमल, नीला है कमल, तो पहले दो शब्द, एक नील है, नीला है, और दूसरा कमल है। कमल की विशेषता क्या बता रहा है? कमल कैसा है? तो नीला है। तो ये शब्द नील कमल क्या हुआ? आपका समासिक पद हुआ या समास हुआ। ठीक है। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को ही क्या बोलते हैं? बने नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समासिक पद, समासिक पद दो शब्दों से बने, दो शब्दों से बने, दो शब्दों से बने नए सार्थक शब्द को ही समासिक पद कहते हैं। शब्द को समासिक पद कहते हैं। ठीक है, समासिक पद शब्द को ही क्या कहते हैं? और समास एग्जाम्पल के लिए देखिए, नील कमल। नील कमल जो है आपको दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका कौन कौन सा? नील और कमल। पहला हमारा क्या है? नील और प्लस कमल, नील कमल। ये हमारा जो नील कमल, जो दो शब्दों को तोड़ के नील कमल को तोड़ के बनाया है, नील कमल प्लस कमल, इसको क्या बोलते हैं? समास विग्रह कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए और देख लीजिए आप, आपका है गगन चुंबी। गगन चुंबी, गगन चुंबी, ये भी आपका कौन सा शब्द है? समासिक शब्द है। इसका विग्रह क्या होगा? गगन, गगन प्लस चुंबी, गगन को चूमने वाला। तो देखिए आपको ये समासिक पद, समास और समास विग्रह में कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, समास के भेद। समास कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, समास के भेद, टाइप ऑफ कंपाउंड, समास के भेद। समास 6 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा कौन सा होता है? पहला हमारा समास अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा हमारा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा हमारा है द्विगु समास। चौथा हमारा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। पांचवा हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। 6 नंबर हमारा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास में हम देखिए समास के टाइप बताए। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा अव्ययी भाव समास है, दूसरा तत्पुरुष समास है, तीसरा द्विगु समास है, चौथा हमारा कर्मधार है, पांचवा द्वंद्व समास और 6 नंबर आपका बहुव्रीहि समास है। ये समास, ये 6 जो समास देख रहे हैं ना, सबके कुछ अपने नियम होते हैं, सबकी कुछ अलग अपना पहचान होता है। पर ये कंपटीशन के एग्जामों में या अन्य एग्जामों में समास दिया रहता है और पूछता है कौन सा समास है, और समाज के कुछ नियम के बारे में भी पूछ लेता है। तो इसके बारे में एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे विस्तृत। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अव्ययी भाव समास क्या। अव्ययी भाव समास क्या होता है? ओके स्टूडेंट, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास,
अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव जिस समास का पहला पद प्रधान हो तथा अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या हुआ? जिस समास का पहला पद प्रधान हो या अव्यय हो उसके हमें अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के लिए हम बताते हैं आपको। उदाहरण के लिए देख लीजिए, आपका पहला है यथासंभव, जितना संभव हो सके, यथासंभव। दूसरा है हमारा प्रतिदिन। इसके बाद और एग्जाम्पल हमारा प्रतिकूल, आजन। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए यथासंभव, प्रतिदिन और उसके बाद हमारा प्रतिकूल, आजन। ये सभी शब्द क्या है? ये सभी शब्द स्टूडेंट ये एग्जाम्पल हमारा अव्ययी भाव समास का है। देखिए ये पहला शब्द जो है ना ये यथा शब्द क्या है? प्रधान है और प्रधान के साथ साथ अव्यय भी है। अव्यय वह होता है वह शब्द होता है जो लिंग वचनकर्ता के अनुसार परिवर्तन उस शब्द में नहीं होता है। प्रति है, ये भी अव्यय है, ये भी प्रति अव्यय है और यह आ जो है अव्यय के रूप में है। आज जो है क्या? अव्यय के रूप में। पहचान, एक मोटा मोटी इसका देखें कि अव्ययी भाव समास को हम पहचानेंगे कैसे। तो अव्ययी भाव समास को पहचानने का थोड़ा सा एक हिंट है, देख लीजिए कैसे पहचानेंगे। अव्ययी भाव को पहचानने का तरीका है, शब्द के पूर्व में पूर्व पद, पहला पद यदि प्रति आए, यथा आए, आजन्म आए या यावत आए, इत्यादि इस तरह के शब्द अगर पहले आए तो आप समझ लीजिए कि वो क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। जब इसके बारे में विस्तृत हम प्रैक्टिस करेंगे तो और इसके बारे में हम डिटेल समझेंगे। तो अव्ययी भाव समास में कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों। अगर कोई भी आपको दिक्कत होगा कि अव्ययी भाव समास के बाद सर ये नहीं बताया है, हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम तत्पुरुष समास के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे अगर एग्जाम में आता है तो चलिए तत्पुरुष समास के बारे में हम देखते हैं। तत्पुरुष समास क्या होता है बारे में अब डिस्कस किया जाएगा। तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद का मतलब अंतिम पद की प्रधानता हो, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो और तथा मध्य में कारक चिन्ह छिपा हो, मध्य में कारक चिन्ह छिपा हो, उसे हम तत्पुरुष समास करते हैं। छिपा हो उसे तत्पुरुष समास करते हैं। देखिए तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो तथा मध्य में कारक चिन्ह छिपा हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण में पहला हम देखेंगे आपका गगनचुंबी। गगनचुंबी में आप देखिए, गगनचुंबी में मध्य में कारक चिन्ह। गगनचुंबी का मतलब होता है गगन को चूमने वाला। गगन मतलब आकाश को चूमने वाला,
चूमने वाला मतलब छूने वाला, चूमने वाला, ठीक है, आकाश को छूने वाला। तो मध्य में कारक चिन्ह, ये को जो है क्या है, कारक चिन्ह है। और ये कारक चिन्ह ही आपको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि यह हमारा जो समास है क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। तो गगनचुंबी आपको एग्जाम्पल में दिखाए, राजकुमार, राजकुमार, ठीक है, राजकुमार मतलब राजा का लड़का, राजा का कुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार यानी लड़का, राजा का लड़का। तो इसमें भी आपको मध्य में क्या हुआ, कारक चिन्ह छुपा है। तो देखिए कारक चिन्ह छुपा है, इसलिए क्या हुआ, तत्पुरुष समास हुआ। उसके बाद धन ही, धन ही, धन ही, धन से ही, धन से ही, इसका विस्तृत हुआ धन से ही, धन से ही। ये जो से है ना, ये भी कारक चिन्ह में ही आता है। और ये क्या हुआ हमारा, तत्पुरुष समास ही हुआ। देखिए तत्पुरुष समास को विखंडन जब विस्तृत हम करते हैं तो उसमें मध्य में कारक चिन्ह अगर मिलता है तो समझ लीजिए कि वो हमारा क्या होगा, तत्पुरुष समास ही होगा। उसके बाद तत्पुरुष समास के भी कई टाइप होते हैं, कई प्रकार होते हैं। तो चलिए हम इसके बाद जेब कतरा एक एग्जाम्पल है, ये भी देख लीजिए, जेब कतरा, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। इसमें भी क्या है, जेब कतरा में बीच में क्या छिपा है, जेब को, जेब को काटने वाला, जेब को कतरने वाला, जेब को काटने वाला, देखिए जेब को काटने वाला या चुराने वाला। तो ये क्या होगा, मध्य में कारक चिन्ह छुपा। तो कोई एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा ये विद्यार्थियों। अब हम आगे पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के प्रकार। तत्पुरुष समास के भी कई प्रकार होते हैं। तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के प्रकार। तत्पुरुष समास के प्रकार कितने होते हैं, देखिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं क्या, क्योंकि बहुत से ऐसे समास होते हैं जिनके कोई भेद नहीं होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के प्रकार हैं। और ये एग्जामों में डीप में पूछ भी देता है कि ये कौन सा तत्पुरुष तो है, लेकिन तत्पुरुष में कौन सा समास है। तो पहला हमारा तत्पुरुष में है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष है। दूसरा हमारा क्या है तत्पुरुष में, करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष। तीसरा है हमारा तत्पुरुष में अपादान तत्पुरुष, अपादान, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। 4 नंबर हमारा है संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। अब इसके बाद 5 नंबर है, 5 नंबर है अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। और एक है लास्ट वाला संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। देखिए तत्पुरुष जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा हमारा है करण तत्पुरुष, तीसरा अपदान तत्पुरुष, और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा संबंध तत्पुरुष, उसके बाद अधिकरण तत्पुरुष, उसके बाद हमारा संप्रदान तत्पुरुष। ये सभी तत्पुरुष के कुछ अपने एग्जाम्पल हैं, इसको आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस